खौफ के साये में पढ़ने को विवश हैं छात्र। स्कूल के आगे तालाब और पीछे मुख्य सड़क, मानो आगे कुआं और पीछे खाई की प्रसिद्ध लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है। मामला बेनीपट्टी के शाहपुर पंचायत के बीसे लरुगामा गांव की है, जहां प्राथमिक स्कूल के छोटे छोटे छात्र काफी मजबूरियों के बीच पढ़ने को विवश हैं। शुक्रवार को तालाब में एक मजदूर के डूब जाने से स्कूल के छात्रों के भविष्य को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल संचालित प्राथमिक स्कूल भवन के चंद कदम पर तालाब खुदा हुआ है। हालांकि इससे बचाव के लिए स्कूल के बरामदे पर सुरक्षा दीवार खड़ा कर दी गई है। बावजूद बच्चों को लेकर शिक्षक और अभिभावक चिंतित रहते हैं। आलम यह है कि बच्चों को अधिकांश समय इंडोर खेलकूद ही कराया जाता है। स्कूल के पास महज कुछ ही जमीन है। ऐसे में तालाब के अगल बगल में खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। रही कोरकसर स्कूल के पीछे दीवार से सटे मुख्य सड़क कर देती है, जहां अधिकतर समय वाहनों की आवाजाही होती है। बताया जा रहा है कि स्कूल से छुट्टी के समय सड़क पर शिक्षक खड़े होते हैं, तब छात्र घर के लिए निकल पाते हैं। ग्रामीणों ने दूसरे सरकारी जगह पर नए सिरे से स्कूल भवन निर्माण कराने की मांग की है। पंचायत के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि पंचायत के मद से तालाब में मिट्टीकरण कर सुरक्षा दीवार देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। स्कूल की इस व्यवस्था की जानकारी अन्य जनप्रतिनिधियों को भी दी जा चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस है। आपको बता दें कि इस स्कूल में कुल 111 छात्र और छात्राएं नामांकित है, जिन्हें पढ़ाने के लिए 4 शिक्षकों को तैनात किया गया है। जहां तक शैक्षणिक वर्ग की बात करें तो स्कूल के पास 3 शैक्षणिक वर्ग हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग कब इस विद्यालय की सुधि लेती है और छात्रों के भविष्य के प्रति सकारात्मक पहल कर पाती है। पंकज कुमार, कौन से स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय बीसे लटगावा। कल यहाँ एक घटना हुई थी कि मजदूर जो है इस तालाब में डूब के मर गया था, और जिस तरह से स्कूल का है, स्कूल के जस्ट फीट में भी नहीं कर सकते हैं, तालाब सटा हुआ है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। यहाँ पर घटना का हर समय संदेह बना रहता है। हालांकि हम सब बच्चा फुली 100% ध्यान देते हैं। इस चक्कर में यहाँ पर अब तक हम उससे बचे हुए हैं, लेकिन बहुत कब घटना हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। पीछे भी तो मुख्य सड़क है और दोनों साइड सड़क, एक साइड सड़क है, एक साइड तालाब है, इसलिए बहुत कष्ट रहता है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द घरवाया जाए, बाउंड्री करवाया जाए, जिससे बच्चा यहाँ कोई अनहोनी न हो, इससे बचा जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 1 to 5 का स्कूल है, उसमें दिक्कत होता है। तो इसमें हम कितना बार इसका दिए हैं लिख करके, लेकिन अब तक कभी इस पर काम नहीं हुआ है। ये हम लोग आगे घटना हो गया है, सब ग्रामीण सब देखा ही है, दूसरे गांव के डूब गया है इसमें कल ही। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको मिट्टीकरण किया जाए और इसको भराया जाए, इसको बाउंड्री कराया जाए स्कूल के लिए। तो टिफिन में बच्चे जो खेलते हैं, खेलना भी जरूरी है, तो खेलकूद कैसे करवा पाते हैं? बच्चे को हम लोग ऊपर ही छत पर रोक करके अंदर में ही खिलवाते हैं। ज़्यादा खेलने का मौका जगह ही नहीं है, आउटडोर नहीं खेल आउटडोर नहीं कर पाता है। वही छत पर थोड़ा मोड़ा खिलवाए उलवाए, बस उसी में काम हो जाता है। इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? जी निदान नहीं हो पा रहा है सर। जो ये रोड है, जाले से डायरेक्ट जा रहा है मकिया पुल, मुख्य सड़क है, और मुख्य सड़क के बगल में ही वहाँ से चारों तरफ से तालाब है। मात्र 10 से 15 फीट चौड़ाई इसका ज़मीन है, इसलिए यहाँ बहुत कम्पाइज है। हमेशा यहाँ भय है कि किसी आदमी को किसी वक्त घटना हो सकता है। इसीलिए हम लोग तो मांग करेंगे ये सरकार से, जो यहाँ से स्कूल हटा कर दूसरी जगह, बिहार सरकार ज़मीन है, वहाँ शिफ्ट किया जाए। यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमेशा यहाँ कार्य बना रहता है। जैसे कल बिशनपुर पंचायत का इसी गांव में लड़का काम करता था, स्नान करने गया, स्कूल में डूब गया। वैसे यहाँ बच्चा है, अब बिल्कुल स्कूल पोखर के किनार पर है। कभी भी बच्चा निकल कर कहीं धोखा हुआ तो कभी भी बच्चा का जान जा सकता है। क्या मांग करते हैं? हम लोग डीएम साहब से मांग करते हैं कि या तो स्कूल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, बहुत ज़मीन है, और नहीं तो इसको थोड़ा ग्राउंड बना दिया जाए, घेरा बंदी कर दिया जाए चारों बगल से, जो कि बच्चा सेफ रहे। सरकार का तो
मतलब यहाँ से आवेदन गया है कि यहाँ घेराबंदी के लिए कि जो किया जाए। आप इधर सामने देख लीजिए, एक जर्जर स्कूल है, ये भी कभी मतलब क्या बोलते हैं, खतरे का ही कब तालाब में फंस भस जाए है, कोई दिक्कत ये नहीं है। यहाँ कोई देखने वाला, आधा तो टूट के फंस गया है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है।